नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र दहालिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलेंगे अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए, हाल ही में कौन सा देश ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश बन गया है? अब भैया आप कहोगे हम तो स्टील तो पढ़ा, ग्रीन स्टील क्या हो, ग्रीन स्टील क्या होता है? सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, ये तो हमें पता ही नहीं, ग्रीन स्टील होता क्या है। मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन स्टील क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दें भाई। देखिए, कौन सा देश ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला पहला देश बना है? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएं पहले कि भैया क्या ब्राजील बना है, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर रूस? तो कौन सा देश बना है? तो देखिए भारत। हाल ही में भारत में ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला देश बना है आपका इंडिया। कौन सा देश भैया? आपका इंडिया बना है ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला देश। भैया ग्रीन स्टील क्या होता है? तो लिखो ग्रीन स्टील होता 1 टन। देखिए लिखेंगे यदि 1 टन स्टील के उत्पादन में 1 टन स्टील के उत्पादन में यदि, देखना 1 टन स्टील का हम उत्पादन कर रहे हैं और यदि उसमें केवल 2.2 टन कार्बन का उत्सर्जन हो, कार्बन 2 टन या उससे कम कार्बन का उत्पादन हो, या उससे कम कार्बन का उत्पादन हो, कार्बन का उत्सर्जन हो, तो उसे हम ग्रीन स्टील कहते हैं। तो उसे हम ग्रीन स्टील कहते हैं भैया, ग्रीन स्टील कहते हैं। लिख लेना से कहीं पर, ग्रीन स्टील कहते हैं। स्टील तो इसी प्रकार का जो जिसके बाल्टी, बर्तन, गिलास, कटोरे सब चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन कार्बन की उत्पादन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर इसको ग्रीन स्टील बोला गया है। 1 टन स्टील का उत्पादन हो रहा है, उसमें यदि 2.2 या उससे कम टन कार्बन का उत्सर्जन हो, उससे कम कार्बन का उत्सर्जन हो, तो हम उसे कहेंगे भैया ग्रीन स्टील। या तो 2.2 टन कार्बन उत्सर्जन हो या उससे कम उत्सर्जन हो, तो इसे हम ग्रीन स्टील कहते हैं। अब देखिए, दुनिया के कुल कार्बन उत्पादन में, दुनिया का जो कुल कार्बन का उत्सर्जन होता है ना, उसमें देखना 7% अकेले स्टील के थ्रू उत्पादन होता है। अकेले किसके भैया? अकेले स्टील से कार्बन उत्सर्जन होता है 7%। दुनिया में यदि 100 टन कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, तो उसमें से 7% जो कार्बन का उत्सर्जन होगा वो अकेले स्टील के कारण होता है। तो काफी हानिकारक है ये कार्बन का उत्सर्जन। अब बात करें थोड़ी सी भारत की, तो भारत के पीएम कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के पीएम कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के सीजेआई कौन है, भारत के सीएजी कौन है? सबका जवाब बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। सबका जवाब बताएंगे भैया कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में फ्रैंकोइस बायरू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? देखिए, फ्रैंकोइस बायरू नाम दिया हुआ है। फ्रैंकोइस बायरू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? 5 सेकंड का समय आपके पास में है, 5 सेकंड का समय आपके पास है। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो भैया क्या रूस के, फ्रांस, फिलिस्तीन या फिर अमेरिका? तो देखिए, किस देश का राष्ट्रपति को चुना गया है? तो भैया बताएं किस देश का चुना गया है? तो भैया इनको चुना गया है रूस का प्रधानमंत्री चुना गया है। किसका भैया? सॉरी, फ्रांस का। क्या समस्या हुई?
इनको फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, चुना गया है। अब देखिए बात करेंगे यहाँ की, तो यहाँ के पीएम कौन है? पीएम तो यहाँ पर बने हैं कौन भैया? फ्रैंकोइस मायरू। फ्रैंकोइस मायरू क्या बने हैं भैया? यहाँ के पीएम बने हैं फ्रैंकोइस मायरू। बात करेंगे यहाँ के राष्ट्रपति, तो बताएं भैया कौन बने हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो वह भैया इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करेंगे फ्रांस की राजधानी, तो यहाँ की राजधानी क्या है भैया? पेरिस यहाँ की राजधानी है। सीन नदी के किनारे बसी हुई है। सीन नदी के किनारे बसी हुई है फ्रांस की राजधानी पेरिस। और यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे, यूरोप में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है भैया? यूरोप में पड़ता है। और क्या से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, क्या संबंधित है? इतनी ही चीजें यहाँ से पूछी जाती है। यहाँ पर एक नदी और बहती है भैया, फ्रांस और जर्मनी की नदी पर राइन रिवर। राइन नदी बहती है यहाँ पर। राइन नदी जो कोयले की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर बहती है। बाकी थोड़ी सी रूस के बारे में, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? वो भी आपके व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बात करेंगे भैया अमेरिका की, तो अमेरिका के वर्तमान कौन है भैया? जो बाइडेन। जो बाइडेन वर्तमान में है। 20 जनवरी के बाद ध्यान रखना, 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस हो जाएगा। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सहायता करने के लिए कितनी भाषाओं में एआई चैट का अनावरण किया गया है? भैया एआई चैट क्या होता है? एआई चैट आपकी जेब में रखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? एआई चैट मैंने कहा देखिए, जो आपका फोन होता है ना, उसमें फोन में एक फंक्शन दिया होता है जो बीच वाला बटन होता है। यदि आप नेट ऑन करके उस पर 2 से 3 सेकंड के लिए यदि आप अपना फिंगर रखेंगे ना, तो आपका फोन आपका एआई चैटबॉट बन जाएगा। उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। तो उसी तरह एआई चैटबॉट का अनावरण किया गया है 11 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में भैया? 11 भाषाओं में एआई चैटबॉट का अनावरण किया गया है। बात करें भैया एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी क्या होती है भैया? फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल शामिल का निर्माण किया गया है? भारतीय नौसेना में शामिल है आईएनएस तुसिल। नाम ध्यान रखना, आईएनएस तुसिल क्या है? इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या ये एक मिसाइल का नाम है, एक युद्धपोत का नाम है, एक लड़ाकू विमान है, एक मिसाइल है, एक बम का प्रकार है, या फिर और एक युद्ध टैंक है? इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भैया आपने तो हमें एक बार बताया था, आपने तो आईएनएस तुसिल को हमें भारतीय नौसेना में बताया। एक क्या है भैया? निर्माण किया गया है भारतीय नौसेना में शामिल किस देश के सहयोग से निर्माण किया गया है? तो बताएं भैया किस देश के से सहयोग किया गया है? तो क्या गया भैया? आपके रूस से। रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। बात करें रूस के अन्य हथियार क्या हैं? तो भैया कौन सा? S-400 डिफेंस सिस्टम। S-400 डिफेंस सिस्टम। S-400 डिफेंस सिस्टम किसका भैया? रशिया ने भारत को दिया। रशिया ने भारत को डिफेंस सिस्टम रशिया ने भारत को दिया। मतलब यदि ये S-400 डिफेंस सिस्टम कहीं पर खड़ा कर दिया ना, दिल्ली के आसपास भी या किसी भी क्षेत्र में, तो उसके 400 मीटर के दायरे में इधर, 400 मीटर का दायरा इधर, 400 का इधर और 400 का उधर। मतलब यदि हमने इसको इस बिंदु पर खड़ा कर दिया यहाँ पर, तो 400 किलोमीटर इधर, 400 किलोमीटर इधर, 400 किलोमीटर इधर, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, मतलब कुल मिला के 1600 किलोमीटर का दायरा क्या हो गया? फिक्स हो जाएगा इस आपके S-400 डिफेंस सिस्टम से। तो बात करें भैया दूसरा, इन्होंने दिया है हमें भारत, रशिया ने हमें दिया सुखोई। सुखोई विमान किसके दिए हैं भैया? रशिया के दिए हैं, रशिया के। T-19 भीषण टैंक, T-19 भीषण टैंक किसके दिए हैं भैया? भीषण टैंक हमें रशिया ने दिए। बात करेंगे भैया किसकी?
ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल किसने भैया, रशिया के सहयोग से भारत ने बनाई। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्रह्मोस को तोड़ सकते हैं भारत की ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी। और भैया ओस, ब्रह्मोस यहाँ की एक रिवर है, शायद कुछ समथिंग करके आते हैं भारत की, लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम पे इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना हाल ही में एलन मस्क, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, एलन मस्क की कुल संपत्ति कितने बिलियन डॉलर से अधिक पार हो गई है वर्तमान में। बताएंगे कितने बिलियन डॉलर, कितने बिलियन, तो मिलियन और बिलियन में काफी अंतर होता है। कितने बिलियन डॉलर से पार कर गई है, तो भैया 400 बिलियन डॉलर, 400 बिलियन डॉलर को पार कर गई है और 500 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है एलन मस्क की संपत्ति। बात करें एलन मस्क कौन है, तो भैया ये किसके मालिक हैं, ये मालिक है किस कंपनी के, तो भैया टेस्ला, किस कंपनी के, टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क। और भैया स्पेस एक्स के सीईओ हैं, स्पेस एक्स के क्या हैं, सीईओ हैं, सीईओ हैं। और इनको अमेरिका में अब तो एक, अमेरिका प्रशासन में एक एक अन्य पद भी दिया गया है मिनिस्टर का एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हालांकि पूछ लिया एलन मस्क का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इनका जन्म हुआ था दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में, दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था इनका भैया एलन मस्क का जन्म। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रहते कहाँ हैं, रहते अमेरिका में हैं। कहाँ पर रहते हैं भैया, अमेरिका में रहते हैं। और प्रिटोरिया में जन्म हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस देश को फीफा ने विश्व कप 1934 का मेजबान देश नामित किया है। देखिए फीफा 1934 का मेजबान देश नामित किया है। 5 सेकंड का समय आपके पास में है, 5 सेकंड का समय आपके पास में। राइट आंसर बताएं, अमेरिका, भारत, जापान या फिर सऊदी अरब। तो देखिए फीफा 2034 के लिए किस देश को नामित किया गया, वो किया गया आपके सऊदी अरब को। किसको भैया, सऊदी अरब को नामित किया गया है। बात करेंगे सऊदी अरब की, तो यहाँ के राजा, यहाँ पर बनते हैं राजा, कौन है, वो है आपके मोहम्मद बिन सलमान। राजा कौन है यहाँ के, मोहम्मद बिन सलमान। क्या है यहाँ के राजा हैं, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के राजा हैं। बात करें यहाँ की मुद्रा, यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की रियाल, रियाल क्या है यहाँ की मुद्रा है। बात करें यहाँ की राजधानी, तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी है रियाल, रियाद यहाँ की राजधानी है। थोड़ी सी बात करेंगे भैया फीफा के बारे में। दूसरी बात करें कहाँ पड़ता है, आपके एशिया में पड़ता है, एशिया में पड़ता है। एक अरब देश है, अरब देश है। थोड़ी सी फीफा की बात करेंगे। फीफा की फुल फॉर्म, फीफा की फुल फॉर्म पूछ लेगा तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या फुल फॉर्म भैया इसकी, फीफा की, लिख लेंगे फीफा की फुल फॉर्म। तो फीफा फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन। इसकी पूछ लेगा स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो 1904 को हुई थी। कहां पर भैया, पेरिस फ्रांस। 1904 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। पूछ लेगा इसका मुख्यालय, मुख्यालय पूछेगा भैया इसका, तो इसका फीफा का मुख्यालय कहां पर है, आप बताइए भैया कहां पर है फीफा का मुख्यालय। तो वह है भैया आपके स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। 1904 में पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा मुख्यालय कहाँ है इसका, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में विश्व का आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून में हुआ। कौन से नंबर का आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून में हुआ, तो भैया आपका 10वें नंबर का आयुर्वेद कांग्रेस देहरादून में हुआ। इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखिए हाल ही में किन देशों के बीच 9वीं रक्षा वार्ता दिल्ली में आयोजित की गई, तो भैया इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताएंगे भैया, कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में कराया था। देखिए निम्नलिखित में से भारत का लक्ष्य
किस वर्ष तक पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का रखा गया है? भाई 5 सेकंड का समय आपके पास में है, 5 सेकंड का समय आपके पास में है। बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो भैया कब तक? 2025, 2035, 2030, 2047। तो कब तक रखा गया है भैया? भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया आपका 2035 तक। अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है? क्या होता है भैया अंतरिक्ष स्टेशन? तो ये एक स्पेस में तैरता हुआ सैटेलाइट होता है। स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में, लेकिन पृथ्वी की कक्षा में तैरता हुआ सैटेलाइट, पृथ्वी की कक्षा में तैरता हुआ सैटेलाइट, कक्षा में घूमता हुआ सैटेलाइट होता है, घूमता हुआ सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट होता है। भैया एक बार बताओ, सैटेलाइट तो भारत में पहले भी लॉन्च कर रखे, सैटेलाइट तो भारत में पहले लॉन्च कर रखे, तो पहला कैसे हो जाएगा? मैंने कहा वो सैटेलाइट वैसे हैं जो हमें जानकारी मुहैया कराते हैं, लेकिन इसमें मनुष्य रहते हैं, लेकिन इसमें क्या रहते हैं? लेकिन इसमें वैज्ञानिक रहते हैं, लेकिन इसमें वैज्ञानिक रहते हैं भैया, वैज्ञानिक रहते हैं, वैज्ञानिक रहते हैं। अच्छा जी, सैटेलाइट में वैज्ञानिक रहते हैं? बिल्कुल वैज्ञानिक रहते हैं। तो ये क्या है? उन सैटेलाइट से भिन्न है, उन सैटेलाइट से कैसा भी है? ये भिन्न प्रकार का। मच्छर कहाँ बैठ गया? इस पे आप फिर दोबारा से हैंग हुआ है, फिर बोलिए कहाँ है? अभी दिख रहा है यार, हैंग कर देने पे। और वैज्ञानिक रहते हैं, हाँ वैज्ञानिक रहते हैं भाई इसमें। तो ये अलग प्रकार का एक सैटेलाइट होता है। किन किन देशों ने बनाया हुआ है? पहले तो पहले से किन के पास में है? पहले से किन देशों के पास में है? किन देशों के पास में है? किन देशों ने बनाया है? इंपॉर्टेंट है, पहले से किन देशों ने बनाया है। बात करेंगे पहले से किन देशों ने बनाया है, तो जीएस में एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो भैया किन देशों ने बनाया, थोड़ा सा देख लेंगे। तो बनाया है आपके यूएसए, अमेरिका, रूस, जापान और कनाडा। फिर है यार मैं चिपका सा रहा रोड पर भाई, दिख रहा है दोस्त। यार दिखने का अच्छा मुझे यार, एक बोर्ड है बड़ा। जापान, लेकिन कनाडा, और इससे अलग एक और है, इससे अलग एक और है, उसका नाम क्या भैया? उसका नाम है आपका यूरोपीय यूनियन, यूरोप यूनियन। इस प्रकार से लिख देंगे। अब इनके लिखेंगे स्पेस एजेंसी। इनकी स्पेस एजेंसी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको थोड़ा समय लेते हुए इनकी स्पेस एजेंसी लिख लेंगे। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी है भैया? स्पेस एक्स है, तो स्पेस एक्स। दूसरी कौन सी भैया? नासा, स्पेस एक्स और नासा। रूस की कौन सी है भैया? तो रूस की है रोसकोसमोस। रूस की कौन सी स्पेस एजेंसी है? वो है रोसकोसमोस, रोसकोसमोस। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। रशिया की रोसकोसमोस। जापान की कौन सी है भैया? जापान की है जाक्सा, जापान की जाक्सा एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी। बात करें कनाडा की, तो कनाडा की आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कौन से स्पेस एजेंसी है। तो इनकी स्पेस एजेंसी भी एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है? कब मनाया था भैया? तो 2012 को यूएन, यूनाइटेड नेशन ने एक प्रस्ताव पारित करा कि भैया देखिए सार्वभौमिकता दिवस, अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिकता स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाएगा 12 दिसंबर को। उन्होंने पारित करा 12 दिसंबर को मनाया जाएगा, लेकिन मनाया जाने लगा, प्रस्ताव पारित हुआ 2012 में, मनाया जाने कब लगा? मनाया जाने लगा 2017 में, मनाया जाने लगा 2017 से। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई किस लिए मनाया जाता है? तो देखिए विश्व के जो नेता हैं उनको स्वास्थ्य के ऊपर, उन नेताओं को स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए कि लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर आप लोग पैसा खर्च करें। इससे लोगों क्या कहेंगे भैया? इससे लोगों की
स्वास्थ्य लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और जो ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जिनके पास में स्वास्थ्य को रखने के लिए पैसा नहीं है, बीमारी को उपचार करने के लिए पैसा नहीं है, उन लोगों की कहानियों को साझा करना लोगों के पास में, जिससे वे लोग उनकी मदद कर सके। तो इस उपलक्ष्य में मनाया था अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में किसके द्वारा नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो किसके द्वारा सम्मानित किया गया? वो आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया। बात करें द्रौपदी मुर्मू, आर्टिकल कहां से भी है इनका संविधान में? आर्टिकल नंबर 52 और से लेकर आर्टिकल नंबर 61 तक क्या है इनका उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति का। थोड़ी सी बात करेंगे भैया किसकी बात करेंगे? नेपाल की। नेपाल दिया हुआ है, नेपाल की बात करेंगे थोड़ी सी भाई। इनके तो मैंने आपको आर्टिकल बता दें कहां से कहां तक भैया, कहां से कहां तक है भैया? आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 61 तक इनका जिक्र किया गया है। और थोड़ी सी बात करें नेपाल की, किसकी? नेपाल की यदि हम बात करें तो भारत का पड़ोसी देश है। क्या भैया? भारत का पड़ोसी राज्य है, भारत का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। देश कह सकते हैं, राज्य भी कह सकते हैं। दूसरा लिखेंगे हिंदू बाहुल्य राज्य है, तो भारत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हिंदू बाहुल्य देश है, भारतीय संस्कृति को मानता है। तीसरा लिखेंगे यहाँ के राष्ट्रपति कौन है नेपाल के राष्ट्रपति? तो नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो है केपी शर्मा ओली। नेपाल के राष्ट्रपति हैं, केपी शर्मा ओली नेपाल के राष्ट्रपति हैं। बात करेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? सॉरी, राष्ट्रपति यहाँ के रामचंद्र जी, उल्टा लिख दिया मैंने। रामचंद्र जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत और चाइना के मध्य बफर जोन है नेपाल। देखिए नेपाल के राष्ट्रपति केपी शर्मा, नेपाल के जो राष्ट्रपति रामचंद्र जी, इनके द्वारा भारत के जो सेना प्रमुख हैं, कौन है भारत के सेना प्रमुख? उपेंद्र द्विवेदी जी को मानद जनरल की उपाधि दी गई नेपाल के द्वारा। भारत के द्वारा मानद जनरल की उपाधि दी गई अशोक राज को। तो रिपीट हुआ, बदला कि नहीं बदला? भारत के द्वारा अशोक राज को, और भैया किसके द्वारा? केपी रामचंद्र जी के द्वारा उपेंद्र द्विवेदी जी को। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? भारत के सेना प्रमुख है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एशियाई विकास बैंक ने भारत में टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कितने बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो भैया 500 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है एशियाई विकास बैंक ने। एशियाई विकास बैंक मतलब एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियाई विकास बैंक। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1996 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? वो आपका मनीला में एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर, मनीला सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहला भारतीय समुद्री धरोहर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने भैया। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए किसके द्वारा शुरू किया गया, वो क्या होगा आपका? बंदरगाह, जहाजरानी और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। बंदरगाह, जहाजरानी और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में 5500 करोड़ रुपए की लागत से 5500 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो कितनी परियोजनाएं हैं? वो भी 167 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 167 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। प्रयागराज कहाँ पड़ता है? आपके यूपी में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है, राजधानी लखनऊ है। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। 1937 से यहाँ की राजधानी लखनऊ बनी हुई है आंशिक रूप से। तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 1 देखिए हाल ही में किस देश ने भारत को दिया गया? हाल ही में किस देश ने भारत को दिया गया सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा सस्पेंड कर दिया? किस देश ने कर दिया? तो भैया कौन सा देश है? उस देश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो भैया स्विट्जरलैंड ने भारत को सर्वाधिक पसंदीदा देश का दर्जा दिया हुआ था। अब बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या? बर्न यहाँ की कैपिटल है।
बर्न क्या है, यहाँ की कैपिटल है, यूरोपीय देश है, एक यूरोपीय देश है, एक यूरोपीय देश है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।